Hare Krishna. Okay. So welcome everyone. Good evening. I'd like to say that it is kind of unbelievable कि just कुछ महीने पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि most of our interactions will be now through screens. But yeah, here we are. I think for now this is the new normal. uh, it is amazing that I'm getting to associate with all of you, fellow youngsters, even in these difficult times. एंड मैं थैंक करना चाहूँगा आप सभी का जो अभी ऑनलाइन हमसे जुड़ रहे हैं कि आप वीकेंड के इस कीमती समय को निकाल कर आए टू पार्टिसिपेट इन दिस यूथ फेस्टिवल. And I would also like to thank ISKCON Desire Tree for actually organizing this and making it happen. Thank you. Although technology हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट पहले से हो चुका था, but in this lockdown technology has helped us so much. Using technology कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना लिटरली हमारे फिंगर टिप्स की बात हो गई है. कहीं जाना है तो कैसे जाना है, किसी के बारे में जानना है तो ऑनलाइन स्टॉक करना तो हमारा नेशनल पास टाइम बन चुका है. न्यूज़ हम डिजिटल लेते हैं, खेल हम डिजिटल खेलते हैं, और अब तो पढ़ाई कमाई भी डिजिटल के थ्रू ही हो रही है. सो या इट्स बीन ग्रेट, बट दिस सिचुएशन ऑल्सो हैज़ अ डार्क साइड. टेक्नोलॉजी एक दो धारी तलवार है. इसका यूज़ तो हम भरपूर करते हैं, बट अब हालत शायद ऐसी हो गई हो कि टेक्नोलॉजी हमें ज़्यादा यूज़ करती हो. We have gotten so hooked onto technology that instead of us owning technology, शायद we have let ourselves be owned by technology. आपको ये साउंड सुनाई दे रही होंगी, डिस्ट्रैक्टिंग भी लग रही होंगी. डोंट वरी, मैं अपना फ़ोन साइलेंट पे करना नहीं भूला हूँ. एक्चुअली मैं ये साउंड्स प्ले कर रहा हूँ जानबूझ के टू मेक अ पॉइंट. सॉरी. बट सच बताइएगा, हाउ मेनी ऑफ यू हैड अ इंस्टिंक्ट अंदर से ये साउंड सुन के, नोटिफिकेशन सुनते ही कि हमारे अंदर से एक आवाज़ आई हो, फ़ोन चेक कर, यू नो. एंड सम ऑफ अस माइट हैव इवन चेक्ड आवर फोन्स राइट नाउ. एंड ये हमारे साथ एक्चुअली पूरे दिन होता है. द मोमेंट वी हियर दैट साउंड वी हैव टू आंसर, जस्ट लाइक इफ अ मास्टर rings a bell, then we go and answer, just the same way. It has gotten so bad कि phones में, apps में अब ऐसे modes बना दिए गए हैं, do not disturb modes या tracker modes, जो आपको दिन में रिमाइंड करें कि भैया आज के लिए बहुत हो गया. You know, technology itself has to tell us that also. So yeah, it has gotten to that point now. Most of us have experienced this कि एक मिनट तो हम काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, एंड अचानक से आउट ऑफ नो है वी रियलाइज दैट अब हम इंस्टाग्राम पे किसी की थ्रोबैक थर्सडे फ़ोटो लाइक कर रहे होते हैं, या खाना बनाना आता हो या ना आता हो, यूट्यूब पे हाउ टू मेक अ 5 मिनट पिज़्ज़ा का वीडियो देख रहे होते हैं, या व्हाट्सएप पे एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग डिस्कस कर रहे होते हैं विद सम फ्रेंड ऑफ आवर्स. द पॉइंट इज़ दैट या वी डोंट इवन रियलाइज कि हम कब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बाय ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आवर सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग इन पुलिंग अस अवे फ्रॉम व्हाट वी हैव टू डू. हम में से लेकिन वो लोग भी होंगे जो यू नो डिसिप्लिन्ड हैं ज़्यादा, बट इवन दे नो, उनको भी पता है कि इन डिस्ट्रैक्शन से बचें भी तो यू नो बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत लगती है टू इवन बचने के लिए भी एंड इवन बचे रहने के लिए भी. ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम टेक्नोलॉजी को इसके लिए टोटली ब्लेम नहीं कर सकते हैं. विलन हम ठहरा नहीं सकते हैं टेक्नोलॉजी को, as many of us do, or even our elder generation does, कि phones आ गए हैं, ये आ गए हैं, वो गए हैं. Because of that our generation is getting you know into a bad mindset.
बट दैट्स नॉट टोटली ट्रू. ये एक चीज़ से दूसरे चीज़ पे फुदकते रहने की जो टेंडेंसी है हम में, वो एक्चुअली टेंडेंसी टेक्नोलॉजी से बहुत पहले की है. बस टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, इसको और इंटेंसिफाई कर दिया है और ऑप्शंस दे के और इसको मोर एक्सेसिबल बना के बस इस टेंडेंसी को उभर के बाहर आने का रास्ता प्रदान कर दिया है. एंड it is this tendency that we'll be focusing on today. This tendency is actually not any modern thing. ये कोई modern occurrence नहीं है. एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको देखें तो आप सभी ने छोटे बच्चों को देखा ही होगा. तो बच्चे यूजली क्या करते हैं, जब उनको कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो क्या करते हैं, उसके लिए रोते हैं, शोर मचाते हैं. अब बात ये आती है कि बच्चे बिगड़ते कैसे हैं. अगर कोई बच्चा है जो किसी चीज़ के लिए रो रहा है और बिना सोचे समझे उस बच्चे के लिए वो चीज़ एक्चुअल में यूज़फुल है या नहीं ये सोचे बिना बस उसका रोना बंद करवाने के लिए उसकी मांग पूरी कर दी जाए, तो बच्चे का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है. उसको भी पता लग जाता है कि अच्छा बेटा कोई चीज़ चाहिए हो तो बस रोना होगा और वो चीज़ मिल जाएगी. एंड दैट्स इट. एंड नेक्स्ट टाइम अगेन वो चीज़ चाहिए हो तो क्या करेगा बच्चा, और ज़ोर से रोएगा. एंड दैट्स हाउ द साइकिल कंटिन्यूज एक्चुअली. हमारे सेंसेस भी एक्चुअली हमारे साथ सेम चीज़ करते हैं. हमारे 5 सेंसेस हैं which basically are used to see, hear, touch, smell and taste. और ये पांचों के पांचों हमेशा एक्टिव रहते हैं. if you think about it, even when you're asleep, if someone touches you, if someone screams into your ear, you're dreaming and all of that, so even when you're sleeping all of your senses are always active, in fact overactive. ये हमेशा एक साथ कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं हमसे. बेसिकली रोते रहते हैं, तंग करते रहते हैं. वी रियलाइज इट और नॉट, बट दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग कि ये देख लेते हैं, मज़ा आएगा, वो सुन लेते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ खा जाते हैं, वो परफ्यूम लगा लेते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो इन सब का जो मिक्स्ड शोर है इन पांचों सेंसेस का, इसी शोर को बेसिकली हम मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं कि हमारा मन कर रहा है, हमारी मन की आवाज़ है. एंड बस हम इनकी मांगे पूरी करने में बेसिकली लगे रहते हैं. दैट्स व्हाट वी डू आवर होल लाइव्स. बट थिंकिंग अबाउट why do we do anything that we do? Why are we doing that? Why are we doing what our senses are asking from us? अगर हम ये थोड़ा सोचें तो the answer, I think, somehow or the other, breaking it down to the basics, will come कि because we want to be happy. Happiness, जो यूथ फेस्टिवल का भी थीम है. एंड हम अपने सेंसेस की मांगे पूरी भी इसी रीज़न के लिए कर रहे होते हैं, बिकॉज इट विल लीड अस टू हैप्पीनेस. बट दैट्स वेयर वी आर मिस्टेकन. सेंसेस रोते रहेंगे, हम इच्छाएं पूरी करते रहेंगे, बट हमें हैप्पीनेस शायद ना मिले. वाई? बिकॉज ये जो प्रोसेस है वो ग्रैटिफिकेशन का है, सेटिस्फैक्शन का नहीं है. वी आर ग्रैटिफाइंग आवर सेंसेस, वी नॉट सेटिस्फाइंग देम. दे नेवर गेट सेटिस्फाइड कि ओ नाउ आई गॉटन समथिंग, आई एम सेटिस्फाइड. नो, इफ दे गेट समथिंग दे विल वांट मोर. दैट्स हाउ द सेंसेस आर. वो उनका नेचर है. हमें भी आदत हो चुकी है, हमारे सेंसेस को भी आदत हो चुकी है कि सब कुछ इंस्टेंटली मिले. इसलिए यू विल सी कि हमारी जो अटेंशन स्पैन है वो भी छोटी हो रही है. 2 लाइन से लंबा हो तो हम नहीं पढ़ेंगे, 1 मिनट से लंबा अगर कोई बोले तो नहीं सुनेंगे. थिंग्स लाइक दैट. वी वॉन्ट हैप्पीनेस ऑल्सो वेरी इंस्टेंटली. इंस्टा हैप्पी होना चाहते हैं हम.
the happiness we feel when we gratify our senses, जब हम senses को कुछ देते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि okay now I've gotten something, मेरे को थोड़ा happiness मिला है. If you think about it, it also remains only for an instant. It's not permanent. After some time you'll need something else or you'll need something more. उसके बाद हम बोर हो जाते हैं और बोर होने के बाद और कुछ बेसिकली चाहते हैं. We jump on to something else. This process of getting something and then running after something, getting it and then getting bored of it and then jumping on to some other thing and repeating the cycle is actually process को भोग त्याग tendency बोला गया in our scriptures. भोग त्याग, in which we first try to enjoy one thing to the fullest through our senses, which is called भोग करना, and then we renounce it for some time for something else, जिसको कहते हैं त्याग करना. जस्ट लाइक बीच, समंदर में अगर कोई लावारिस टायर तैर रही हो जो लहरों के साथ कभी लेफ्ट जाती हो कभी राइट जाती हो, वेर एवर द वेव्स आर थ्रैशिंग द टायर, वो उधर बेसिकली बह रहा है. बट इन रियलिटी अगर कोई देखे उस टायर को कि वो जा कर रहा है, इन रियलिटी घूम फिर के इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स जस्ट स्टेइंग इन द सेम प्लेस. जहाँ है वहीं का वहीं है. And this is something similar that is happening to us also, because we are just running after our senses, gratifying it one after the other, but we're not going anywhere with it. इस process में एक बहुत important component missing है, जिसकी वजह से हमें अपना goal जो है happiness का वो नहीं achieve होता. And what is that component? We've mentioned it. It is satisfaction. Satisfaction के बिना how you gonna be happy? Senses को जितना दोगे वो और ज़्यादा ही मांगेंगी. And this can be clearly seen in our society right now. Dissatisfaction. Most of us end up being very very dissatisfied in life. Either आगे जाके और even right now, so to some degree or the other. सब कुछ कर करा के भी at the end of the day एक emptiness feel होता है. And this is very well known. We've heard poems about it, we've seen movies about it, and we even talk about it sometimes. हम दिन में किसी friends के साथ बात भी करते हैं, but फिर we forget about it, हम भूल जाते हैं इसके बारे में. But yeah, एक emptiness feel होता है which we do not know how to fill. As a generation of young people, there's nothing more that we love than freedom. Freedom of choice होनी चाहिए, we feel. And जब भी हमारी freedom पर कोई नज़र उठा के देखता है तो हम rebel हो जाते हैं. घर, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, ऑफिस, हर जगह. बट हम अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट खोज, द सर्च फॉर हैप्पीनेस में, इस फ्रीडम ऑफ चॉइस को कंसिडर भी नहीं करते हैं. वी फॉरगेट अबाउट इट. सोच के देखिए, किसी चीज़ की चॉइस असल में कब हो सकती है? जब हमें ऑप्शंस के बारे में पता हो. व्हेन वी नो दैट देयर आर दीज मैनी ऑप्शंस, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, हाउ मेनी ऑप्शंस. बट जब अगर हमें ऑप्शन ही एक ही पता हो कि जिसको हम जिए जा रहे हैं, thinking that this is the only way to find happiness, then where is the question of having a choice? There is no freedom then, right? तो हम बंधे हुए हैं उसी एक रास्ते पे जाने के लिए, because that's the only way we know. That is exactly what is happening with the most of us. हमें पता ही नहीं है कि senses जो मांग रहे हैं वो ब्लाइंड, उनकी मांगे जो ब्लाइंडली पूरी करने के अलावा, कि उसके अलावा भी हमारे पास कोई चॉइस है एज अ पाथ टुवर्ड्स हैप्पीनेस. दिस नॉलेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज, इज व्हाट रियली गिव्स अस द पावर टू चूज. इट टेल्स अस कि ओके, देयर इज अनदर वे, एंड देन वंस वी नो दैट, तब हम चूज कर सकते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल पाथ हमारे लिए टू गेट हैप्पीनेस. हमारे स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं, दे ऑल्सो गो ऑन द सेम लाइन्स, असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया, मीनिंग दैट गो फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस टू द लाइट ऑफ नॉलेज. बट बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इन दिस केस
ignorance is not bliss. It's not bliss. It's not, it doesn't give us bliss or happiness or joy. तो what is the next step then? Accepted कि एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इसके अलावा चॉइस क्या है. If gratification does not lead to satisfaction, then what does? Let's get the knowledge, but क्वेश्चन आता है कि किस से नॉलेज लें, तो किस से, बिकॉज ज्ञान बांटने वाले तो हर मोड पे मिलते हैं आजकल. मोटिवेशनल स्पीकर्स की तो लाइन लग चुकी है. तो सुनने तो किसकी सुने. एक्चुअली एक मोटिवेशनल स्पीच और रादर कॉन्वर्जेशन है जो सबसे फेमस है, द ओरिजिनल वन. जब कृष्णा हैड motivated Arjuna to do the right thing, to do his duty, and this speech or conversation is called the Bhagavad Gita. Now, what is the reason for making this the source of knowledge? Well, for starters, अगर आप सोचे कोई भी conversation हो, however famous, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसके बोले जाने के 5000 साल बाद भी लोग उसको पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं. एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न, व्हाई इज़ भगवद गीता सो फेमस, व्हाई इज़ इट स्टिल बीइंग टॉक्ड अबाउट? इट इज़ दैट बिकॉज द स्पीकर इज़ कृष्णा. द कंक्लूजन ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स is that is the same thing, that Krishna is the source of all creation, the supreme creator. अब कोई प्रोडक्ट के वर्किंग के बारे में उसके मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा और कौन ही जानता होगा. एंड कृष्णा इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस होल क्रिएशन, ऑफ ऑल ऑफ अस. ही इज़ द सोर्स ऑफ ऑल ऑफ अस. तो इसमें बेसिकली कोई तुक्के नहीं होंगे, ना हिट एंड ट्रायल नहीं होगा. ये तो बस एब्सोल्यूट ट्रूथ होगा फॉर ऑल टाइम्स एंड फॉर ऑल पीपल. दैट्स द रीज़न वाई द भगवद गीता इज़ द बेसिस फॉर द नॉलेज फॉर दिस मूवमेंट दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग. एंड कृष्ण भगवद गीता में हमारे सेंसेस, माइंड और हमारे इस इंस्टा हैप्पी टेंडेंसी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं. कृष्णा सेज कि एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद मटीरियल सेंसेस, nothing else but misery is born, not happiness. misery, happiness का बिल्कुल opposite. and कृष्णा ऐसे बोलने का main reason क्या देते हैं? he says it is because the instant gratification that results from just following the whims of senses is temporary. ये जो सेंसस रूपी बच्चे हैं अभी के लिए चुप हो जाएंगे शायद, बट लेकिन वो फिर रोएंगे और ज़्यादा ज़ोर से रोएंगे. इट्स वेरी टेम्पररी दैट ग्रेटिफिकेशन. ये जो सेंसेस की मांगे पूरी करके हम टेम्पररी हैप्पीनेस भी फील करते हैं, वो इनफैक्ट हैप्पीनेस भी नहीं है. बट इट्स जस्ट दैट दीज सेंसेस के रोने का उस मोमेंट के लिए जो रिलीफ है, कि कोई तंग कर रहा था तुम्हें, वो चुप हो गया, वो रिलीफ ही हमको लगता है कि ओ ये बहुत बड़ी बात हो गई, वी आर हैप्पी. हम बस एक रिलीफ से अगले रिलीफ तक भागते रहते हैं. हम बाय नेचर ही ऐसी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं जो परमानेंट हो, पर ढूंढ कहाँ रहे हैं? उन चीज़ों में जो परमानेंट नहीं है. जस्ट एक सेकंड के लिए ठंडे दिमाग से आप सब एक बात पे अगर आप सोचें कि आपके एक्सपीरियंस में ऐसी कौन सी चीज़ है जो परमानेंट हो. इन योर एक्सपीरियंस अराउंड यू, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो परमानेंट है, जो आप श्योर हो 100% कि भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब ये चीज़ तो रहेगी रहेगी. एक्चुअली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज मैटर या मटीरियल वर्ल्ड का नेचर ही है इनपरमानेंट होना. इट स्टार्ट्स एंड देन इट एंड्स. बट कृष्णा बताते हैं कि ऐसी एक चीज़ है जो परमानेंट है, एंड वो है सोल, स्पिरिट. ही सेज द स्पिरिट कांट बी किल्ड, इट कांट बी destroyed, it can't be made wet, it can't be burnt, nothing, it can't be made into different parts. Krishna says कि a spirit or soul is permanent. वो हमेशा से था, हम अभी है और हमेशा रहेगा. तो anything related to the spirit or the soul भी permanent है. Friends,
ये पॉइंट लाता है हमारे इस सेशन का लास्ट पार्ट, एंड आई वुड वांट टू टेल यू ऑल समथिंग। जो हमने अपनी पूरी लाइफ एक वर्ड सुना होगा जो आते जाते हर जगह यूज़ भी होता होगा, पर शायद हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा उस वर्ड को, बिकॉज अपनी काम की चीज़ नहीं लगी होगी इसीलिए। दैट वर्ड स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली धूप अगरबत्ती हिमालय जाना और बूढ़े लोगों से रिलेटेड, जिसको शायद हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में समझा होगा। एक्चुअली ये स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म हैज़ नथिंग टू डू विथ ऑल ऑफ दैट। एक्चुअली ये और कुछ नहीं है, बस इस प्रोसेस ऑफ यूजिंग आवर सेंसेस इन कनेक्टिंग बैक टू आवर रियल स्पिरिचुअल सेल्फ, इसी को कहा जाता है। जैसे बच्चे की ज़िद पे उसको डांट के चुप करा के बिठा दिया जाए कि नहीं देंगे नहीं देंगे, और उसको बस बिठा दिया जाए कि ज़बरदस्ती चुप बैठे वो, तो जायद मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस दैट आज नहीं तो कल वो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा। बट उसी बच्चे को अगर कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में एंगेज किया जाए तो द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। सिमिलरली वी टू डोंट हैव टू आर्टिफिशियली रिस्ट्रिक्ट जो हमारी ये टेंडेंसी है ऑफ आवर सेंसेस आस्किंग फॉर अटेंशन ऑल द टाइम, बट इंस्टेड if you engage them in activities जो हो spiritual in nature, like because of the permanence, spiritual हो in nature, ये फिर gratification नहीं होगा, happiness की तरफ basically take us, we'll move towards happiness. Now the question comes, what is the guarantee कि ये alternative path happiness की ओर लेके जाएगा? ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ ठीक है, मुझे परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, बट कभी खुशी कभी गम, पार्ट ऑफ लाइफ। बट अगर आपसे कोई कहे कि आपको अपना घर हर 2 हफ्ते में बदलना होगा, वर्सेस आपको अगर एक नाइस सा अपार्टमेंट या परमानेंट होम लेने का ऑप्शन दिया जाए, आउट ऑफ दीज टू विच वन वुड यू प्रेफर? कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन परमानेंट होम को ही चुनेगा। सिमिलरली कृष्णा ऑल्सो कॉल्स इट अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस इन ह्यूमन्स टू स्ट्राइव फॉर परमानेंट हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ द फ्लिकरिंग ग्रेटिफिकेशन ऑफ द सेंसेस। इस सेशन के लिए जब ये टॉपिक चुना गया एंड मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कहा जाता है कि only when you're living what you preach should you go and preach, कि जब आप वो खुद वो चीज़ें कर रहे हो जो आप बोल रहे हो, तभी आपको दूसरों को ज्ञान बांटना चाहिए। एंड मैं ये सारी चीज़ें बोल तो रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम टोटली गिल्टी ऑफ स्टिल बीइंग अ सर्वेंट ऑफ माई सेंसेस। जब मेरा फ़ोन बजता है तब मैं भी आई ऑल्सो जस्ट रन टूवर्ड्स माई फ़ोन। मेरे कुछ दिन तो ऐसे होते हैं कि पूरा दिन निकल गया सिर्फ टाइम पास किया और पता भी नहीं चला। फिर रात को सोने से पहले अपने आप को समझा रहा होता हूँ कि नहीं टुमारो इज़ अ न्यू डे, कल से बिल्कुल डिसिप्लिन्ड एंड ऑल ऑफ दैट। बट हैविंग सेड दैट आई रियलाइज्ड कि यही चीज़ गिव्स मी एन यूनिक एडवांटेज, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन द सेम बोट एज ऑल ऑफ अस। बट द ओनली डिफरेंस इज़ दैट किसी ने आके मुझे ये फ्रीडम ऑफ चॉइस दी, ये ऑप्शन बताया, ये नॉलेज दी, एंड मैंने ट्राई किया, एंड इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग इट, प्रैक्टिसिंग इट, मुझे इसके रिज़ल्ट की एक छोटी सी ग्लिम्स दिखी, झलक दिखी, एक टेस्टर दिखा, एंड नाउ आई नो दैट द रिज़ल्ट इज़ देयर फॉर श्योर। बस यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन इट। जस्ट थिंक अबाउट इट, me and my friends, all of us are also young, यही cities में पले बड़े हैं, got the same education, CBSE, ICSE, state board, तो फिर सोचने की बात है कि what is it that makes me and my friends come and spend our time trying to practice spirituality? What is the motivation? ना हमारे पेरेंट्स ने हमें फोर्स किया, ना रिलेटिव्स ने, ना किसी एस्ट्रोलॉजर ने रेकमेंड किया, then why? There has to be something.
the biggest proof is that if a popular, just imagine if a popular hit song comes out, तो हम पहले तो उसको हर रोज़ एटलीस्ट 2 बार तो सुनते हैं, you know, we listen to it again and again, we really enjoy it, and सुनते सुनते after some time we get bored of it, नया सॉन्ग आ जाता है, टू दैट एक्सटेंट बोर हो जाते हैं कि अगर किसी ने एक बार और बजा भी दिया उस सॉन्ग को, तो हम शक्ल बना के बोलते हैं दिस इज़ अ सॉन्ग दैट वी लाइक्ड, एंड फिर क्या हो जाता है, हम शक्ल बना के बोलते हैं कि भाई चेंज कर दिया, कितनी बार सेम बजाएगा. बट इन द हरे कृष्ण मूवमेंट और इन द वैष्णव मूवमेंट 5000 साल पहले भी वही हिस्टोरिकल स्टोरीज थी फ्रॉम द भागवतम जो आज सुनाई जा रही है. 500 साल पहले भी वही मंत्र था, आज भी वही एक मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर दिन फॉर years and years. एंड बोर तो छोड़ो, पीपल जस्ट कांट गेट इनफ, दे कीप कमिंग बैक फॉर इट. ओनली इफ अ थिंग इज स्पिरिचुअल विल इट गिव हैप्पीनेस कंटिन्यूअसली विदाउट द टेंडेंसी टू डू भोग त्याग, जो हमने डिस्कस किया था. टेस्टिमोनियल देने के लिए तो वैसे बहुत यूथ भरी पड़ी है, जस्ट लाइक आई एम इन दिस मूवमेंट, voluntarily coming up to take up the spiritual process for happiness. But 100 बात की एक बात, अल्टीमेट गारंटी तो तभी मिलेगी जब खुद एक्सपीरियंस करें. लाइक एनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, कृष्णा भगवद गीता में पूरा प्रोसीजर समझा चुके हैं. मैनी ऑफ आर स्पिरिचुअल लीडर्स ने हमें हमारे लिए अपैरेटस भी पूरा रेडी रखा है, टेम्पल्स एंड study guides and क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, all apparatus procedure everything is ready. But result तो experiment conduct करने पे ही पता लगेगा, and we only have to do the experiment. नहीं तो for sure जो surety मिलती है, जो guarantee हम मांगते हैं वो नहीं मिलेगा. You'll have to do the experiment. As they say, the proof of the pudding is in eating it. Because in case our whole life gets spent just doing time pass and हमें पता भी ना लगे, तो I feel कि फिर at the end of life सोचने में तो बहुत बुरा लगेगा कि यार अगली लाइफ में पक्का full discipline, that's not a desirable condition. So in conclusion, I will urge all of you कि जब आप घर पे डेली लाइव्स में जाएं, आपको आपके सेंसेस नेक्स्ट टाइम कुछ इंस्टा हैप्पीनेस मांगे, तो ज़रूर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें कि लेट्स ट्राई एंगेजिंग दिस टेंडेंसी इन समथिंग स्पिरिचुअल, एंड मे बी देन यू विल सी अ डिफरेंस योरसेल्फ. I thank you all for tuning in and for your kind attention. Hare Krishna.